नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए प्रथम प्रश्न के रूप में महाराज श्री राजेश जी आराई गोपालगंज सागर से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं कि मेरे सांसारिक जीवन में अमूलचूल परिवर्तन की पुरोधा व्यक्तित्व शिल्पी मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सहृदय सपरिवार नमोस्तु गुरुवर। आज मैं आपके अनवरत आशीर्वाद के साथ आज विशेष आशीर्वाद चाहूंगा, क्योंकि आज मेरा 57वां जन्म दिवस है। मेरी शंका यह है महाराज श्री कि अज्ञानता और मूर्खता व्यक्तित्व निखारने में दो अड़चने हैं। मूर्खतापूर्ण कार्य करने के बाद उसे छिपाने के लिए व्यक्ति अपनी अज्ञानता बता करके पल्ला झाड़ लेता है। ऐसा करके वह सामने वाले को मूर्ख क्यों समझता है? कृपया आपके सानिध्य में पूर्व में ऐसा ही था, आपका सानिध्य मिला, उसके पूर्व में ऐसा ही था, कृपया समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छी बात कही, मूर्खता और अज्ञानता। अज्ञानता कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर मूर्खता बहुत बुरी चीज़ है। परेशानी केवल ये है कि अज्ञानी व्यक्ति अपनी अज्ञानता का एहसास कर सकता है, पर मूर्ख व्यक्ति खुद को बहुत समझदार समझने लगता है। और जो व्यक्ति खुद मूर्ख होकर अपने आप को समझदार साबित करने की कोशिश करता है, समझता है, वो अपनी मूर्खता को और अधिक प्रकट कर देता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम हर कार्य को विवेकमत्ता से करें, और यदि कदाचित हमसे कोई कार्य हो जाए जो गलत हो, उसे स्वीकार करने में रंजमात संकोच न करें, उसे तत्क्षण स्वीकार कर ले, ताकि हम उसे सुधार सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। श्रीमती लक्ष्मी जी कटनी से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवन में दो शक्तियों का होना जरूरी है, पहला सहन शक्ति और दूसरा आत्मशक्ति। तो गुरुदेव हम अपने जीवन में दोनों शक्तियों को कैसे विकसित करें, कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। सहन शक्ति और आत्मशक्ति, इन दोनों चीज़ों को जीवन में कैसे विकसित करें। देखिए, दोनों के लिए मैं कुछ सूत्र देता हूँ। आत्मशक्ति को विकसित करने के लिए मैं पहले बात करूँगा, क्योंकि आत्मशक्ति का विकास होगा तो सहन शक्ति के विकास में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आत्मशक्ति का विकास करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अपने आत्मविश्वास को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आत्मविश्वास जितना प्रबल होगा, हमारी आत्मशक्ति उतनी विकसित होगी। आत्मशक्ति के विकास के लिए हमें चरणबद्ध कार्य करना सीखना चाहिए। कई बार हमारे पास शक्ति होती है, पर उसका एहसास नहीं होता, आभास नहीं होता, नतीजतन हम अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाते, और अचानक हमारे सामने कोई बड़ा प्रसंग आ जाए तो मन घबरा उठता है, लोग हार जाते हैं। तो उसके लिए छोटा छोटा कार्य करके आप अपनी आत्मशक्ति का एहसास करें। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं। एक बहन जी बहुत परेशान थी। उनकी इच्छा तो होती थी कि मैं उपवास करूं। ये केवल एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं। उनकी बड़ी इच्छा रहती थी कि मैं उपवास करूं, पर उनसे उपवास होता नहीं था। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं जिस दिन सोचती हूँ उपवास करूं, उसके पहले दिन मैं एबनॉर्मल हो जाती हूँ, हाथ पांव ढीले पड़ जाते, पता नहीं मुझसे उपवास होगा या नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बड़ा वीक था। मैंने उनसे सुझाव दिया कि तुम उपवास मत करो, तुम एक संकल्प लो, मैं 4-4 घंटे के भोजन का त्याग करती हूँ। पहले 4 घंटे का त्याग कर लो, 4 घंटे के होने के बाद फिर 4 घंटे का त्याग कर लो, फिर देखो क्या स्थिति है, फिर 4 घंटे का त्याग कर लो। उन्होंने मेरी बात का अनुकरण किया।
4 घंटे का भोजन त्यागा, देखा अभी गाड़ी ठीक है। फिर 4 घंटे का किया तो ठीक है। 8 घंटे बाद भी अब मेरे पास आए तो बोले महाराज आप पूरा उपवास दे दो। और वो बहन जैसे एक उपवास के नाम से हाथ पांव ढीले पड़ जाते थे, आज व्रती जीवन जी रही है और नियमित व्रत उपवास करते रहते हैं। उन्होंने दशलक्षण के भी 2 बार पूरे उपवास कर लिए। ये क्या है? एक सूत्र है। थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी शक्ति को विकसित कर सकते हैं। अभ्यास से हम अपने अंदर की क्षमताओं को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। आत्मशक्ति के विकास के लिए एक तीसरा सूत्र है, वो ये है कि हम उन लोगों के चरित्र को पढ़ें जिन्होंने अपने आत्मविश्वास और आत्मबल के बल पर असंभव को संभव किया है। उनसे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। उसे देखकर हमें लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और चौथी बात, ऐसे लोगों के संपर्क और सानिध्य में रहें जो बड़े आत्मबल या मनोबल के धनी हैं, जो विषमतम परिस्थितियों में भी रंच मात्र नहीं घबराते, हर परिस्थिति का सामना करते हैं और न केवल सामना करते हैं अपितु उन्हें सफल भी करते हैं। तो उससे हमें एक दिशा मिलेगी। तो आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए ये 4 बातें हुई। अब बात है सहन शक्ति। सहन शक्ति भी हमारी 2 तरह की है, एक है शारीरिक और दूसरी है मानसिक। शारीरिक सहन शक्ति को व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ा सकता है। मेरा अनुभव ये बताता है, भूख प्यास और शारीरिक श्रम जन्य कष्ट को सहने की शक्ति लोगों के अंदर बड़ी आसानी से आ जाती है। थोड़ा सा दृष्टिकोण वैसा बनाते हैं, अभ्यास करते हैं तो लोगों के अंदर वैसी शक्ति जाग जाती है। पर सबसे ज़्यादा कठिनाई जो है वो है मानसिक। किसी का दुर्व्यवहार, जीवन में कोई दुप्रसंग आ जाए तो उसको लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते। और आजकल तो एकदम ये बात हो गई, टॉलरेंस जीरो होता रह गया, टॉलरेंस पावर दिनों दिन कम होते जा रही है। तो इस सहन शक्ति को विकसित करने के लिए मैं आपको 4 सूत्र दे रहा हूं। सबसे पहला, नित्य आप अपने मन को ये कमांड दें कि मुझे सहन करना है। जो सहेगा वही समर्थ होगा। जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। मुझे सहना है, इस आशय की वाक्यों को आप जितना दोहराएंगे आपके सबकॉन्शियस में ये बात बैठेगी। तो जब कभी ऐसी सिचुएशंस आएंगी आपके अंदर से आवाज आएगी, मुझे सहना है। चुपचाप सहो, प्रतिवाद मत करो, प्रतिक्रिया मत करो, सह लो। पहली बात। दूसरी बात, विषम परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से देखना शुरू करें तो चीज़ें सही हो जाती है। चाहे वो शारीरिक या मानसिक या अन्य प्रकार की कोई भी प्रतिकूलता है, यदि उसमें हमने सकारात्मकता रखी तो हम अपने आप को काफ़ी कुछ सहनशील बना सकते हैं। नहीं ऐसा तो ठीक है, उसमें बुराई में भी मुझे अच्छाई दिखने लगेगी। तीसरी बात, चाहे कैसी भी ऐसी सिचुएशंस हो, उस सिचुएशंस के प्रति आप हमेशा एक बात देखें कि ये चीज़ें आ रही है, ये टल जाएगी, थोड़े देर की बात है। क्या है? थोड़े देर की बात है, ये टेम्परेरी है, ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, थोड़े देर की बात है। ऐसी बात आप कर लें।
और चौथी बात जो सबसे महत्व की बात है, अपने अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाना है तो बस एक बात अपने हृदय में रखें कि मुझे प्रतिकार से बचना है, सहना है, प्रतिकार से बचना है। यदि इन बातों को आप ध्यान में रखें तो निश्चित सहन शक्ति भी बढ़ेगी और आत्मशक्ति भी। अंतिम जैन अंजड़ जिला बड़वानी से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, कुछ लोगों को इस बात की खुशी रहती है कि भगवान उनकी जल्दी सुन लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ी नाराज़गी रहती है कि भगवान उनकी देर से सुनते हैं, और कुछ लोग तो हमेशा ही नाराज़ रहते हैं कि भगवान तो उनकी सुनते ही नहीं हैं। तो महाराज जी, क्या भगवान सचमुच सबकी प्रार्थना सुनते हैं, और यदि हाँ तो इन तीनों प्रकार के लोगों की किस प्रकार की श्रेणी में रखा जाए, कृपया। भगवान मेरी जल्दी सुन लेते हैं, देर से सुनते और सुनते ही नहीं। आपने पूछा है क्या भगवान ये प्रार्थना यथार्थ सुनते हैं, और सुनते हैं तो तीनों की प्रार्थना को हम किस श्रेणी में रखें। देखो, सच्ची बात तो मैं ये कहूँ, भगवान तो आप सुना भले दो, भगवान कुछ नहीं सुनते हैं। भगवान तो अपने में रहते हैं, और भगवान अगर सुनने लगे तो हम लोगों से ज़्यादा पागल वो हो जाए, क्योंकि आप लोगों की आदतें हैं खराब, न जाने भगवान को क्या क्या सुनाते हैं। लेकिन हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी सुन ली, कई लोगों को ये लगता है भगवान ने मेरी देर से सुनी, और कई लोगों की ये जो शिकायत है वो भी स्वाभाविक है कि भगवान मेरे सुनते ही नहीं। इसका मतलब क्या? जो जितनी श्रद्धा से आपूरित होकर प्रभु के शरण में जाता है, समझ लो उसका काम उतनी जल्दी हो जाता है जो आपके शब्दों में भगवान ने मेरी जल्दी सुन ली। जो डामाडोल मन से भगवान के चरणों में जाता है उसका कुछ काम नहीं होता। वो शिकायत करते हैं कि हमारा भगवान हमारी सुनते ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं है, मन में संशय है। लेकिन जो लोग तत्परता के अभाव में भगवान की भक्ति करते हैं उनकी सुनवाई थोड़े देर से होती है। इसलिए श्रद्धा से भर कर के चलो, तुरंत सुनवाई होगी। जय श्री जयचंद पाटनी एलोरा से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं, महाराज जी, हम कुछ भी काम करने से पहले यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अपनी मर्जी से कम और लोग क्या कहेंगे ये सोच करके ज़्यादा व्यवहार करते हैं। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लोग क्या कहेंगे इस मानसिकता से कैसे बचें और अपनी मर्जी से व्यवहार कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, जब तक आप अपना जो प्रतिमान है दूसरों को बनाओगे तो यही रहेगा, लोग क्या कहेंगे। जिस दिन आप अपने आप को खुद की कसौटी पर कसने को तैयार हो जाओगे तो ये बात उसी दिन दिमाग से हट जाएगी और आपके मन में आएगा कि मेरी अंतरात्मा क्या कह रही है। जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ठीक तरह से समझ करके काम करते हैं उनके निर्णय सही होते हैं और उन्हें फिर लोगों से अपना मूल्यांकन करने की ज़रूरत नहीं होती, कराने की नहीं होती। लेकिन जो कमज़ोर मन वाले होते हैं और जिनकी अंतरात्मा की आवाज़ दबी होती है, या यूँ कहें कि जिनकी अंतरात्मा मरी होती है, वो यही कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो ये कहूँगा, अगर ऐसे ही शब्दावली का प्रयोग करना है थोड़ा बदल के करो। लोग क्या कहेंगे इसको हटाओ, भगवान क्या कहेंगे इसको सामने लाओ। तुम जो काम करने जा रहे हो सही या नहीं, इतना भर देख लो कि भगवान की दृष्टि में ये कार्य सही है, तो मुझे लोक की कोई परवाह नहीं करना। अब भगवान की दृष्टि में ऐसा कार्य गलत है तो मुझे भूल करके भी उसकी तरफ नहीं झांकना। इतना अपने जीवन में आत्मसात कर लो, सारी समस्या ही हल हो जाएगी। मैं ये कहूँगा, लोग क्या कहेंगे ये सोच लेकर चलना फैशन है, और भगवान क्या कहेंगे ये सोच कर आगे बढ़ना हमारा धर्म है। अपने धर्म को धार करके चलिए, जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। महेंद्र जी पत्रकार इंदौर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, मनुष्य इच्छाओं से भरा हुआ घड़ा है, इसमें से एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा मन पर डोलता है, दूसरी इच्छाओं पर मन डोलता है। तो महाराज जी, इच्छाओं पर ब्रेक
और मन की चंचलताओं को क्रैक कैसे किया जाए, कृपया मार्गदर्शन दें। इच्छाओं पर ब्रेक और मन की चंचलता को क्रैक करने की बात आपने पूछी है। मैं आप सबसे कहूँगा, सबसे पहली ज़रूरत मनुष्य अपनी इच्छाओं की समीक्षा करे। मेरे मन की जो इच्छा है वो शुभेच्छा है या अशुभेच्छा, पहली बात। अगर सद इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए तत्परता रखें, अशुभ इच्छा है तो अपने मन को समझाएं कि ये कार्य करने योग्य नहीं है, ये तो मुझे करना ही नहीं, ये मेरी मर्यादा के बाहर है। वो मनुष्य का विवेक जग जाए तो वो उस अपने मन की असद इच्छा से बच सकता है। बहुत सारे लोग हैं, आपको कोई शराब ऑफर करे, जो एक संस्कारी संकल्पी व्यक्ति है, उसके सामने अगर कोई शराब ऑफर करेगा, उसके मन में उससे देखने तक की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने माइंड में ये बात फीड कर रखी है कि शराब मेरे योग्य नहीं है। तो ये हमारे अंदर का विवेक हमें रोकता है, ये गलत है। कोई अन्य अनाचार की बात हो, एक विवेकी व्यक्ति कहेगा नहीं, ये मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि ये गलत है। तो ये असद इच्छा को हमारे मन का विवेक रोकता है। अब रही बात अन्य इच्छाएं, जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, वो नित्य प्रति उत्पन्न होते रहती है। उनका हम विश्लेषण करके देखें कि कितनी उपयोगी है और क्या ये संभाव्य है। जितनी उपयोगी है उतने को पूरा करने का प्रयत्न करें, और जो अनुपयोगी है या जिसकी पूर्ति असंभव है, उधर से अपने मन को हटा लें कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। मान लो आज आपके मन में इच्छा हो जाए भारत के प्रधानमंत्री बनने की, इच्छा है, हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकता है। इस सभा में बैठे कई लोग सोचे होंगे कि मोदी जी की जगह मुझे जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा है ना। अब है, अब मान लो ऐसी बात को पकड़ करके कोई उसमें पागल हो जाए तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? पागल ही तो कहेंगे। एक ऐसा पागल है, देखो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा है, अभी सड़क छाप पार्षद तो बनने की औकात नहीं और प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा है ना। पागल ही कहेंगे। तो कोई भी समझदार आदमी ऐसा करेगा भी नहीं। इसको तो जाने दीजिए, कहीं आपके पास कोई व्यक्ति कहे कि नहीं ऐसी कुछ संभावनाएं बन रही है और तुम्हारी ऐसी संभावनाएं तुम ट्राई कर लो, तो कहेगा भैया बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे मालूम है इससे मेरा कोई दूर दूर का नाता नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता, मैं क्या करूँगा। बच जाएंगे, बचेंगे ना। तो इसी तरह जो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, 10,000 रुपया महीने की कमाई नहीं है और कोई कहे हमारे पास 1 करोड़ आए, रहने के लिए घर एक छोटी सी झोपड़ी नहीं है और कोई कहे कि किसी मेट्रो सिटी के पॉश एरिया में मेरा आलीशान बंगला हो, चलने के लिए पाँव में चप्पल भी नहीं है और कोई ये इच्छा पाल ले मुझे मर्सिडीज मिले। इच्छा होता तो होगा, हो सकता है। बल्कि कई लोगों का अनुभव तो ऐसा है कि जिनके पास नहीं है उनके पास ज़्यादा इच्छाएं होती है ना। अब ये इच्छाएं, ये हमारी मन की दुरिच्छा है, जिसे दूसरे शब्दों में कहूं दुराकांक्षा, जो हमारे जीवन को जटिलता से भरती है। तो यहां हमें एक फिल्टर लगाना होगा। नहीं, ये मेरे जीवन में संभव ही नहीं है, मुझे इधर देखना ही नहीं है। जो संभव है वह मुझे करना है, जो संभव है वही मुझे करना है, उतना ही मुझे करना है। ये दृष्टि अंतरंग में जग जाए तो जीवन को बदलते देर नहीं लगती। तो अपनी इच्छाओं को ब्रेक करने के लिए
अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। विवेक जगा लो, इच्छा में ब्रेक होगी और बाकी चीजें क्रैक होगी। अनिल जी, अमिता जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो आए और प्रथम प्रश्न के रूप में अपना प्रश्न यहाँ पर रखेंगे। मैं निवेदन करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक शब्द होता है निंदा और एक नींद। कहते हैं कि इन दोनों पर हम विजय पालें तो हमारी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। पर गुरुदेव, नींद पर तो हम कदाचित कंट्रोल कर भी लेते हैं, लेकिन निंदा का रस एक ऐसा रस है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम कैसे निंदा करने और निंदा सुनने से बचें ताकि हमारी उन्नति में कोई बाधा न हो। बहुत अच्छा सवाल किया है। निंदा से बचने के लिए, निंदा करने और निंदा सुनने से बचने के लिए 4 दृष्टियां रखनी चाहिए। सबसे पहली बात जो अत्यंत आवश्यक है वह है आप थोड़ा सा हृदय को विशाल बनाएं, उदार बनाएं। दूसरी बात, गुणग्राही दृष्टि रखें। तीसरी बात, सदैव अपनी लाइन को लंबी करना शुरू करें। और चौथी बात, अपनी अहमन्यता को गौण करें। मैं ही सब कुछ नहीं, दूसरों में भी अच्छाई है, ऐसा करे तो हम निंदा से विजय प्राप्त कर सकते हैं। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा, हाँ बोलिए अनिल जी। हाँ, मतलब मेरा यह है कि मतलब बच्चे बोलते हैं कि आप मंदिरों में दान देते हैं, तो आप शिक्षा में, एजुकेशन में और धार्मिक संस्थाओं में, औषधालय में, इसमें तो दान क्यों नहीं देते? तो उसके बारे में बोलते हैं। बच्चे कहते हैं आप मंदिर के लिए दान देते हो। अन्य कार्यों के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल हेल्थ के क्षेत्र में या अन्य लोकोपकारी कार्यों के क्षेत्र में हमें दान क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग मंदिर के लिए दान करते हैं वे अन्य क्षेत्र के लिए भी दान कर सकते हैं और करना ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा, जिन लोगों को मंदिर में किया गया दान व्यर्थ दिखता है, उन लोगों को थोड़ा मंदिर और मंदिर की पूरे के पूरे स्वरूप को समझने की ज़रूरत है। हेल्थ और एजुकेशन या किसी भी फील्ड में आप दान करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए कि इससे लोगों की हेल्प हो, है ना? तो किसी की हम हेल्प करें, ये भावना आपको कहाँ से मिलती है, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये तो भगवान के मंदिर से ही मिलती है ना। अगर मंदिर ना हो तो ये आदर्श हमारे जीवन में कहाँ से आएगा, ये प्रेरणा कहाँ से आएगी? तो वो हमारी बड़ी प्रेरणा का केंद्र है। भगवान की शरण में जब हम जाते हैं, हमारे हृदय में दया करुणा के संस्कार जागते हैं, तो एक प्रेरणा मिलती है और हम अपने जीवन की दिशा दशा को बदलने में समर्थ होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मंदिर हमारे धार्मिक गतिविधियों का केंद्र होने के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है। वहाँ आने से हमें उन सब की भी प्रेरणा मिलती है। यदि व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न हो जाए और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से पिछड़ जाए तो वो व्यक्ति संस्कार विहीन हो जाएगा। आज ये मंदिर ऐसे स्थल है जो हमारे संस्कारों और सरोकारों को अक्षुण्ण बनाए रखे। जितना जरूरी हमारे लिए स्वास्थ्य है और जितनी आवश्यकता शिक्षा की है, उससे कहीं अधिक आवश्यकता हमारे संस्कारों की रक्षा की है। वो केवल मंदिर में ही हो सकते हैं, अन्यत्र नहीं। इसलिए मंदिरों के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। फिर जो एक सवाल उठता है, बहुत सारे लोग के मुख से मिलता है कि मंदिरों के निर्माण में पैसा वेस्ट होता है। ऐसे लोगों को विवाह शादियों में, व्यर्थ की रैलियों में और अन्य कार्यों में होने वाले अपव्यय नहीं दिखते, पर भगवान के नाम पे अर्पित होने वाला द्रव्य उन्हें व्यर्थ दिखता है। मैं ऐसे लोगों से कहूँगा, थोड़ी अपनी दृष्टि को पलटिए।
अगर मुझसे पूछो तो मैं कहता हूँ ये मंदिर हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का एक बड़ा आधार है। आज कहीं मंदिर का निर्माण होता है, सैकड़ों मजदूर वर्षों तक उस मंदिर को बनाने में अपना श्रम लगाते हैं, उनको रोजगार मिलता है। क्या ये राष्ट्र के निर्माण का कर्म नहीं है? कभी किसी ने इस दृष्टि से देखा? हमने तो पूरा पढ़ा है इतिहास में। आज लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार मनरेगा के द्वारा बहुत सारे उपक्रम चलाती है। मनरेगा के द्वारा बहुत सारे उपक्रम सरकार चलाती है, लेकिन हमने राजा महाराजाओं के विषय में सुना है कि लोगों को रोजगार देने के लिए राजाओं ने मंदिर बनाया कि चलो ये मंदिर में लगेंगे, बैठ के नहीं खाएंगे, इनका पेट भरेगा। और मैं तो समझता हूँ मंदिर का जो रेवेन्यू आता होगा ना, पूरे देश के सभी समुदायों के मंदिरों के रेवेन्यू को निकाला जाए। मैंने कभी इस दृष्टि से देखा नहीं, पर कोई भी श्रोता यदि इसका पता लगा कर मुझ तक पहुँचाएगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जीडीपी में भी इसका अच्छा रोल होगा। छोटा मोटा रेवेन्यू मंदिर के सेक्टर से नहीं होगा। मुझे लगता है एक अच्छा अनुपात इससे निकल सकता है। हजारों करोड़ का तो सालाना होगा ही संपूर्ण देश में, तो ये देश की अर्थव्यवस्था का आधार भी बन सकता है, बन सकता नहीं। इसलिए बहुत व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, हमें उनके सवाल का बहुत अभिनंदन करना चाहिए और बच्चों से कहना चाहिए बेटा ठीक कह रहे हो, हमारे लिए मंदिर भी ज़रूरी है और हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम करना ज़रूरी है। हम वहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। ये हमारा एक दीर्घकालिक कार्य है, वो अल्पकालिक कार्य है। जहाँ जो जैसा प्रसंग मिल जाए हमें तदन रूप कार्य करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। ओम। शरद जी विकास जी जैन विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली से, और इसी के बाद तैयार रहेंगी विंद्रा जी दिल्ली से। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं तो नया कार्य करने से पहले हमको शंका उत्पन्न होती है, उसके बाद जब काम हो जाता है तो डर लगता है कि ये काम होगा नहीं होगा। ऐसा क्यों? तुम्हारे आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा। जिस दिन आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, तुम्हें अपने आप पर भरोसा आने लगेगा, तो तुम्हारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं लगेगा। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। श्री विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली द्वारा महाराज जी सब सदस्यों से नमोस्तु बोला आपको। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री, आजकल ना फास्ट फूड का बहुत चलन हो चुका और हमारे बच्चे और हम लोग जिसको बोलते हैं तो वो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि इसमें क्या है, और मतलब वो उसको विकल्प भी नहीं है उसका कोई, तो वो उस पर अग्रसर हैं। तो उसको कैसे हम बच्चों को अपने बताएं कि वो फास्ट फूड को छोड़े? जैसे कभी नियम दिलाया तो वो जबरदस्ती ले तो लेते हैं, बट वो रोते पीटते निर्माण। देखिए, मैं एक जगह था, एक करीब 2.5-3 साल का बच्चा अपने हाथ में कुरकुरे लेके आया। मंदिर आगे आबोध था, मेरे कमरे में आ गया। वहीं उसका पड़ोसी का बेटा था, वो लगभग 4.5 साल का था। उस कुरकुरे को देखा, बोला बेटा भाई ये क्या खा रहा है, ये नहीं खाओ। मैं वहीं था, मैं उसको समझने के लिए कि ये आखिर क्या कहता पूछूं। बोले क्यों, क्या बात है इसमें? बोले महाराज जी अभी आपको एक बात दिखाता हूँ। उसने कुरकुरे को उठाया और वहाँ एक कैंडल पड़ी थी, उसको जलाया, उसकी लौ में उसको जलाया तो देखा। बोले महाराज जी देखिए प्लास्टिक जैसा जल के गिर रहा है, वैसे टपकता था जैसे प्लास्टिक चिपका जल जाते हैं। बोले ये कभी खाने की चीज़ नहीं, इससे तो पेट खराब हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हें किसने बताया? बोले मेरी मम्मा ने। बोले उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तब से मैंने सब छोड़ दिया, मैं नहीं खाता और मैं सबको बोलता हूँ कि मत खाओ। ये सीख कोई बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं दे रहा है, एक 4-5 साल का बच्चा एक 3.5 साल के बच्चे को कह रहा है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ हेल्थ कॉन्शियस जगाइए, लॉजिकली और साइंटिफिकली बात कीजिए। बच्चों को बताइए कि हम अपने शरीर के प्रति हमें कितना अवेयर होने की ज़रूरत है। तो बच्चे बहुत गंभीरता से सुनेंगे, करेंगे
और फिर बच्चों के सामने हमें वैसा आदर्श भी उपस्थित करना। नमोस्तु महाराज। बिंद्रा जी दिल्ली से और तैयार रहेंगे राजेंद्र जी जैन और संजय जी धुरिया दिल्ली से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। अगर लोग सिर्फ ज़रूरत आने पर भी आपको याद करते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? लोग ज़रूरत आने पर याद करते हैं तो ये सोच लेना चाहिए कि चलो कम से कम हम इस लायक तो हैं कि उनके ज़रूरत पे याद करने लायक। नमोस्तु महाराज श्री। मुझे लगता है मतलबी रिश्ता कोयले की तरह होता है। जब वो गर्म होता है तो हाथ जला देता है और जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है। ऐसे रिश्तों से कैसे बचा जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। कोयले की जगह चंदन को अपना आदर्श बनाए। जब तक हाथ में रहता है तब तक भी सुगंध देता है और चले जाने के बाद भी सुगंध देता है। हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। हम क्यों करें? मतलबी रिश्ता क्यों बनाए? रिश्ता से मतलब रखें। ध्यान रखें, मतलब से रिश्ता बनाना और रिश्ता से मतलब रखना, दोनों में बड़ा अंतर है। जब तक लोगों का एटीट्यूड नहीं बदलता, जीवन में बदलाव घटित नहीं हो। महाराज श्री, इनकी हाँ। तरफ से बोल रही हूँ, राजेंद्र जी की। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। भगवान जीवन का तत्व क्या है? जीवन, बस यही लाइन है, इसमें सार है। ये जीवन क्षणभंगुर है क्या? शरीर और सांसों का गठबंधन ही जीवन है। जब तक शरीर के साथ सांस का गठबंधन है, हम जिंदा हैं। जिस दिन ये गठबंधन टूटेगा हमारी चिता सुलग जाएगी। बस इस बात को समझो। तो जीवन नश्वर है, जीव अमर है। जीवन की तरफ मत भागो, जीव की तरफ देखने की कोशिश करो, जो हमारे सच्चे अर्थ में कल्याणकारी है और जो अजर अमर है। देव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि हम अच्छे मनुष्य की पहचान कैसे करें? एक अच्छे मनुष्य की पहचान कैसे करें? लोक में तो एक अच्छा आदमी उसी को माना जाता है जो देखने में बड़ा सुंदर हो, जिसके पास खूब पैसा हो, ज्ञान हो, है ना? हाँ इसी को अच्छा मानते हैं। हाँ, हम लोग जनरली इसी को अच्छा नहीं। बोलते हैं। एक अच्छा मनुष्य मेरी दृष्टि में वो है जिसकी सोच अच्छी हो, आदतें अच्छी हो, व्यवहार अच्छा हो और जिसका आचरण अच्छा हो। वो व्यक्ति एक अच्छे आदमी के श्रेणी में लिया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। सुरेश जी भूमिया से और रुचि जी। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमस्तु। मन की नकारात्मकता जो है वो करीब करीब हर मनुष्य के मन में कमोबेश होती है। इस नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए धर्म की क्या भूमिका हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। मन की नकारात्मकता तो हर मनुष्य की प्रवृत्ति का अंग बन गया है। हर किसी के जीवन में इस तरह का होता ही है। पर आपने पूछा है इस नकारात्मकता के प्रभाव से अपने आप को कैसे बचाएं, धर्म की क्या भूमिका है? सच्चे अर्थों में देखा जाए ना तो नकारात्मकता से मुक्त होना ही धर्म है। हम लोग शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि कर्म की निर्जरा होती है। ये निर्जरा क्या है? नकारात्मकताओं का अभाव होना ही तो निर्जरा है। तो हम अपने अंदर की नकारात्मकता को कम करते चले जाएं, यानी कर्म की निर्जरा हो। जितने भी नकारात्मक आवेग हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, विकार है, ये हमारे अंदर की नकारात्मकता ही तो है। इस नकारात्मकता को हटाने के लिए हम धर्म का आलम्बन ले, आश्रय ले, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। लीजिएगा रुचि जी भूमिया और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं विजय महाराज जी जी, के चरणों आशा में- जी, जिनकी आज 50वीं। त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ध्येय पदार्थ क्या है? क्या ये आत्मा का स्वरूप है? ध्येय पदार्थ जिसका ध्ययन किया जा सके वो ध्येय है। किसका ध्यान करना है? आत्मा का कि अनात्मा का? बोलो। आत्मा का। कौन सी आत्मा का? शुद्ध आत्मा का कि अशुद्ध आत्मा का? शुद्ध आत्मा का। तो शुद्ध आत्मा हमारा स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए। नमोस्तु महाराज। विजय जी, आशा जी। महाराज श्री, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये पारसनाथ पर्वत है, ये मतलब 24 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकर यहाँ से निर्वाण गए हैं। तो हमको ये थोड़ा सा मेरा संकोच है कि वो 20 तीर्थंकर यहाँ से गए हैं,
इसी धरती को क्यों चुना, इसमें क्या खास बात थी? और मतलब क्यों, मतलब जैसे पूरा इंडिया में यही एक जगह मिला उनको? पहले तो मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा विजय भाई और उनकी धर्मपत्नी को। आज उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन के 50 वर्ष अच्छे से पूर्ण किए हैं। आगे वे धर्म के मार्ग में लगे रहे और अपने मनुष्य जीवन के सार को प्राप्त करें, ये मेरा आशीर्वाद है। निर्वाण भूमि में आए हो, निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करो। ये 20 तीर्थंकरों के मोक्ष जाने का कारण क्या है, ये आपका सवाल है कि सभी तीर्थंकर यहीं से मोक्ष क्यों जाते हैं। ये शाश्वत भूमि है, ये इस भूमि का नियोग है जिसके परिणाम स्वरूप सब यहीं से मोक्ष जाते हैं। चलिए। निशा जी सेठी अकोला महाराष्ट्र से पहुंच रहे हैं और इसी के बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जी, ज्योति जी, सजल, दियांश, प्रियान जी। नमोस्तु 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 भगवान। आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है और आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मैं पूरे परिवार के साथ में 19 लोग शिखर जी के दर्शन के लिए आए हैं ये सालगिरह के उपलक्ष्य में। सवाल कीजिए जल्दी। सवाल ये है कि महाराज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सफलता जो है बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत पावरफुल ज़िंदगी जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत फोर्स, बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद सफलता मिलती है। तो इसका कारण क्या है, समाधान चाहिए। देखिए, कारण के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। सफलता मिल गई, इसका जश्न मनाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उसका यही नियोग है। समझ गए? आशीर्वाद चलेगा। और अब निवेदन कर रहा हूं अभिषेक जी, ज्योति जी, सजल, दियांश, प्रियान जैन, मोड़ाक से पूरा परिवार यहाँ पर। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, ये शंका है, आज दिन में आपके प्रवचन का लाभ मिला था, उसके अंदर आपने हमें ये बताया था कि हम पुण्य कमा रहे हैं या पुण्य भोग रहे हैं। लेकिन महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लगभग, हमारी जो जनरेशन है, फास्ट पीढ़ी, कि हम आज यहाँ हैं तो हमें लगता है कि यही जीवन है, हमें यही सब करना चाहिए। लेकिन जब हम घर जाते हैं, हमारे काम में लगते हैं, तो हमें फिर से लगने लगता है कि ठीक है, ये नहीं वो भी ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से हमें पुण्य कमाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने तो जो दोपहर में बहुत संक्षेप में ही बोला था वही फिर से दोहरा रहा हूँ कि अपनी बैलेंस शीट पर नज़र रखना चाहिए। जैसे बाहर की बैलेंस शीट गड़बड़ाती है तो तुम्हारी रात की नींद उड़ती है कि नहीं उड़ती? उड़ती है। भीतरी बैलेंस शीट को भी तुम हमेशा ऑडिट करते रहो, तुम कभी प्रमादी नहीं बनोगे और धर्म के मार्ग में लगे रहोगे। समझ गए? अच्छे कर्म करो, दान, पूजा, शील, उपवास का पालन करो, यही पुण्य वृद्धि के आधार। नमस्ते महाराज। डॉक्टर तापस जी गुप्ता, साडम, गोमिया से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं मनोज जी, ममता जी, हमारे आज के नए संस्थापक सदस्य। महाराज जी को मेरा नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी ने जितना भी आज बोले हैं उसमें मेरा जितना भी क्वेश्चन था, सब चीज़ का आंसर तो मेरे को मिल गया है, तो मेरा कोई एक्स्ट्रा कोई प्रश्न नहीं है महाराज। बहुत सुंदर आशीर्वाद, बहुत सुंदर। हाँ, मनोज जी, ममता जी नए ट्रस्टी पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ चक्रेश कल्पना जी, गाडर बारा से। निद्वई के चरणों में बारंबार नमोस्तु। कहते हैं कि दूसरों की बुराई करना सरल है, लेकिन स्वयं की आलोचना या बुराई सुनना क्यों बुरी लगती है, ऐसा क्यों होता है? महाराज श्री शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। देखिए, मिठाई सबको अच्छी लगती है पर मिर्ची किसी को अच्छी नहीं लगती। समझ गए? दूसरों की बुराई लोगों को मीठी जैसी लगती है, लेकिन खुद की बुराई मिर्ची लगती है, क्योंकि व्यक्ति पर गुण असहिष्णु होता है और निज गुण का प्रशंसक होता है। दूसरों की अच्छाई उन्हें बहुत मुश्किल से दिखती है और खुद की बुराई उसे दिखती ही नहीं। तो हर व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा मानने का भ्रम पाले रहता है, इसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। दीपा जी ठोले। और इसी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता जी सेठी, हजारीबाग। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है गुरुवर कि पाप कमाने के लिए हमें कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो हर क्षण हमारे अकाउंट में जमा होते रहता है, बनते रहता है, परंतु हमें पुण्य को कैसे बढ़ाना चाहिए, उसका बैलेंस बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करें। बस पुण्य का बैलेंस बढ़ाने के लिए दो काम करना है, पापात्मक प्रवृत्तियों का त्याग करना है और पुण्योपार्जक क्रियाओं को करना है। ये दोनों चीज़ें हम कर ले तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यही दोनों नहीं होती। पापात्मक क्रियाएं हम करने में चूकते नहीं और पुण्योपार्जक क्रियाओं को करने में प्रमाद कर जाते हैं।
ठीक है। श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग से और मनोज जी से निवेदन करता हूं कि वो आ चुके हैं हमारे आज के नए ट्रस्टी संस्थापक सदस्य महाराज पूरे परिवार के मेरा साथ। शंका है महाराज श्री कि इंसान जीवित रहता है, किसी का भैया, किसी की मम्मी, किसी का पापा, किसी का नाम से पुकारते हैं, वही जीव मरने के बाद उसको लाश कहते हैं, उसको बॉडी बोल देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बात तो सीधी सी बात है कि ये तो ऊपर का चोला है। रसगुल्ला कभी खाया? खाएं जब दोने में रसगुल्ला लेते हैं तब दोने को संभाल के रखते हैं ना जी, और रसगुल्ला खा लेने के बाद फेंक देते हैं कहाँ जाता है? डस्टबिन में। नालियों में। ये दोना है, रसगुल्ला को पहचानो, उसका मजा लो और यही सोचो इस दोने का उपयोग तभी तक है जब तक उसमें रसगुल्ला। लेकिन फिर भी महाराज जी इंसान जीवित रहता है, उसे कितना मोहब्बत यही रहता तो है। समझो, यही तो जड़ है, जिसमें मोहब्बत है वो जड़ है। चेतन पर मोहब्बत करो, चेतन से प्रेम करो। दीजिएगा। हाँ। मनोज जी, ममता जी, ऋषिता जी, पूरा परिवार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न मेरी बिटिया पूछेगी। जरूर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये शंका है कि जब 10 लक्षण का पर्व होता है तो सभी लोग नियम लेते हैं कि हम इन 10 लक्षणों का पालन करेंगे, बट बहुत मुश्किल से ही कोई होता है जो उसका सही में पालन करता है, चाहे वो कितना भी धार्मिक हो। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ऐसे लोगों की इस अर्थ में सराहना करेंगे कि कम से कम नियम लेने का भाव तो लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो इस 10 लक्षण में भी कुछ नियम नहीं लेना चाहते। एक युवक ने एक बार कहा कि महाराज जी, जब मैं साल भर नहीं लेता तो 10 दिन ही क्यों लूँ? अरे वो काम करो जो साल भर कर सकते, तो हम साल भर पाप करते तो पाप ही साल भर करे, 10 दिन धर्म क्यों करे? एक मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं, ये दृष्टिकोण नहीं है। ये बात माना कि हमें धर्म तो साल भर करना चाहिए, पर यहाँ 10 दिन करने का प्रयोजन ये है कि साल भर नहीं कर पाए तो कम से कम 10 दिन तो करे। आज ये बीज बोएंगे, कालांतर में ऐसा फलेगा कि मेरे शेष दिन भी सफल हो जाए। दृष्टिकोण ये। तो आपकी बात के लिए मैं कहूँगा, कम से कम नियम लेने का भाव तो आया, नंबर 1। अब नियम लेने का भाव आने के बाद निभा नहीं निभा, कुछ लोगों का निभ जाता है, कुछ लोगों का नहीं निभता। तो जिनका निभ गया वो तो पूरे नंबर पा गए, नहीं निभा ठीक है। पेपर सब लोग देते हैं, आप भी देती होंगी। 100% कितने लोगों का आता है? बोलो। बहुत कम, जो अच्छे से पूरी मेहनत करते हैं उन्हीं का ही आता है। ऐसा तो नहीं किसी का नहीं आता है? नहीं, किसी का आता, बाकी का वो पूरी मेहनत नहीं करते, मतलब उनका एवरेज आता हाँ, है। एवरेज आता आता है। है। और जो बिल्कुल फांकी मारते हैं वो फेल होते हैं। हाँ। धर्म क्षेत्र में भी 100% कोई पाते हैं, बाकी सब एवरेज होता है, पर कम से कम पाते तो हैं, फेल ना हो, यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। इसलिए नियम अच्छे से लेते रहना चाहिए। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।